राजा मोरंग ध्वज की कहानी आप लोग सुने होंगे। एक बार अर्जुन जी को अहंकार हो गया कि हमारे जैसा भक्त भगवान का कोई नहीं है। भगवान को पता चला और कन्हैया जी कहते हैं कि आओ अर्जुन थोड़ा घूमने चलते हैं। लेकर जाते हैं भगवान और अर्जुन जी से कहते हैं कि थोड़ा देर के लिए तुम शेर बन जाओ अर्जुन। और भगवान अपना रूप बदल लेते हैं। राजा मोरंग ध्वज के यहाँ पहुँचते हैं। आते हैं मोरंग ध्वज, हाथ जोड़कर राजा रानी कहते हैं कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा शेर भूखा है, इसको भोजन करवाओ। राजा कहते हैं कि अब शेर है तो मांस ही खाएगा। और कहते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान कहते हैं कहीं से नहीं तो कहीं से करके इसको खिलाओ। नहीं है तो आपका लड़का है जो ताम्रध्वज, उसे ही काट कर खिला दो। और राजा रानी सोच रहे हैं कि कहीं ये तो यही अपनी तो परीक्षा तो नहीं है, कहीं भगवान परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। और राजा रानी अपने उस बच्चे को बुलाते हैं। बुलाने के बाद राजा रानी पकड़कर रोने लगते हैं कि ये कहीं लाल अपना, और वो भी आज ऐसी समय आ गई। राजा रानी उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। वो बच्चा कहता है कि हो सकता है कि आज आप लोगों की परीक्षा हो और मेरी भी परीक्षा। ये भगवान की दी हुई शरीर अगर भगवान के ही काम आ जाए तो फिर और क्या बात हो सकती है इससे अच्छी। लड़के को लेकर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, आंसू नहीं गिरना चाहिए, आंसू एक भी गिरना नहीं चाहिए। आप लोग एक भी आंसू अगर गिर गया तो मेरा शेर नहीं खाएगा। एक छप्पड़ में लेकर जाते हैं और आरा लेते हैं, जो काटने वाला आरा। लड़के को सुला देते हैं। आरा लेकर एक तरफ राजा एक तरफ रानी, दोनों जन आरा लेकर जब उसके शरीर पर रख के और जब काटने लगते हैं, चलाने लगते हैं आरा, जिस छप्पर में वो लोग उस लड़के को काट रहे थे वो छप्पर भी हिल रहा है। और मेरे प्यारे, पूरी दुनिया हिल रही है। ऐसा लग रहा है कि भूकंप सा आ गया। और काटते हैं। भगवान कहते हैं बना के खिलाना पड़ेगा। बनाए और जब खाने की बारी आई तो भगवान बोलते हैं कि 5 थाली लगाओ। राजा रानी बोलते हैं कि हम लोग तो 4 ही हैं, 5वीं किस लिए। भगवान कहते हैं लगाओ, 5 थाली लगाओ। 5 थाली लगवाते हैं और जैसे ही आवाज मारते हैं ताम्रध्वज, ताम्रध्वज तुरंत आके खड़ा हो जाता है। और भगवान अपने असली रूप में आते हैं और कहते हैं कि मोरंग ध्वज, परीक्षा में पास हो गए तुम, मांग लो। उस समय मोरंग ध्वज हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु, कलयुग में ऐसी परीक्षा किसी से मत लेना। आगे ऐसी परीक्षा, मेरे बाद ऐसी परीक्षा किसी से मत लेना, कोई दे नहीं पाएगा। तब भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि देख लो अर्जुन, ऐसे ऐसे भी मेरे भक्त हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।